मैं पुष्पा जोशी कर्मा चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास की अगली कथा कह रही हूँ। 11वां अध्याय प्रारंभ। श्री नारद जी कहने लगे, हे मुने, सब मुनियों से महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह कल्याणी सनातन शिव का अत्यंत उग्र करने लगी, जिससे सर्पों के आभूषण नंदी भूम से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए 8 सिद्धियों और प्रकृति पुरुष स्तुति और जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्धचंद्र ऐसे शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप के करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल स्थित तथा उसका मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देता रहा जैसे जल के ऊपर काम शोभायमान हो। उसका ऐसा उग्र रूप सुनकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गए। सब देवताओं को और श्री महर्षियों द्वारा सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वतीपति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाई दिया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई और मानो उसकी देह में प्राण आ गए हों। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था मानो हष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम्र होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और विश्ववंदित श्री शिव शंकर का मानसोपचार से पूजन किया। उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हो गई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव जी बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनवांछित वर मांग। महाआनंद में मगन कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए शिव जी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे कन्ये, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, श्री शिव के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पति वाली न देखी न सुनी। एक पुरुष के 5 स्त्री हो सकती है, पर 5 पतियों वाली स्त्री कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने में आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिवजी कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी। वहाँ भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है। तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा कोपायमान हो जाए तो तीनों लोक को जला देवे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया है। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारद आदि तपस्वी जिन श्री भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है।
उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम मास के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। अब 12वां अध्याय प्रारंभ। शंकर जी के चले जाने पर वह बाला हतकांति होकर श्वास पर श्वास लेती हुई भयभीत होकर आंखों में आंसू लाकर रोने लगी। इस प्रकार दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया। फिर वह तपस्विनी भी बलवान काल के वश में हो गई। उस समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उसके यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नाम से संसार में विख्यात हुई। तब यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली के भीगने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इसके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण आई और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसको खींचता हुआ अचेत होकर गिर गया। सदैव मेरे से स्नेह करने वाली और पतिव्रता पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वालों को मैं भी गिरा देता हूँ। इसीलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं को भी सेवने योग्य है। फिर मनुष्यों को तो अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है। इसीलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण कहने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारिकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारिकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारिकापुरी को रवाना हो गए। श्री नारायण बोले, द्वारकाधीश के द्वारका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे राजन, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मैं मन में धारण कर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो, आप सब ने पुरुषोत्तम का महामत्य सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य है जो धन्य है और वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के भगवान से पुरुषोत्तम को पूजता है। इस प्रकार सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी प्रकार सूर्यवंशी राजा धृढ़धंध्वा भी पुरुषोत्तम की सेवन करने से पुत्र पौत्र और अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक को गए। अब 13वां अध्याय प्रारंभ। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा धृढ़धंध्वा को पुरुषोत्तम के सेवन करने से राज्य, पुत्र पौत्र और पतिव्रता कैसे मिली, योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसीलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मण,
आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी धड़धन्वा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे हाय देश का चित्रधन्वा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक धड़धन्वा नाम से विख्यात हुआ। वह धड़धन्वा चारों वेदों को अंगों सहित पढ़कर विधि पूर्वक गुरुजी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर में रहने वालों को नेत्र का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधन्वा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधन्वा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्रादि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का सेवन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा धड़धन्वा को सब राजपाट सौंप कर विरक्त होकर पुलस्त्य ऋषि के आश्रम को चला गया। वहाँ जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तप करने के बाद चित्रधन्वा हरि के धाम को चला गया। धड़धन्वा ने जब अपने पिता को वैष्णवी गति का सुना और अपने पिता और्ध्व देवी क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा धड़धन्वा की गुणवती सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए। चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाहा, मणिमान, चित्रकुंडलम नाम से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा सब वैभव किस पुण्य से प्राप्त हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान, न कुछ हवन। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। इसी विचार में राजा की सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दानादि देकर नमस्कार कर वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहाँ उसने शिकार किया। उसी वन में राजा धड़धन्वा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में चला गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा धड़धन्वा भी उसके पीछे पीछे भागा, पर थोड़ी देर में मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहाँ पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला एक वट वृक्ष देखा। उसकी जटा से घोड़े को बांधकर राजा वहाँ पर बैठ गया। वहाँ पर वाणी बोलता हुआ एक शुक पक्षी तोता आया और राजा को अकेला बैठा हुआ देखकर शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा। तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि वह बारंबार यह शुक ऐसे वचन क्यों कहता है। या शुक देव जी हैं, मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में आकर शुक के वाक्यों को स्मरण करता रहा। अब चौथा अध्याय प्रारंभ। 14वां। श्री नारायण बोले, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त रहता था। एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उसके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर कहने लगे, हे राजा, तेरे मन में जो कुछ है चिंता हो तुम बिना संकोच कहो। क्या बात है? धड़धन्वा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब कुछ सुख है, परंतु विद्वान एक बड़ा
भारी संदेह मेरे मन में है। अतः वह वन में तोते के मुख से कहे हुए शूल को अपने आप से दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुनकर बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में ताम्रपर्ण के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक, सत्यवादी, जितना मिले उतने में संतुष्ट करने वाले। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चले जाने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उसके संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई नहीं, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उत्तम श्रेष्ठ संतति को यदि प्राप्त न हुआ तो मेरा जीना ही वृथा है। मैंने न पुत्र खिलाया, न उसे वेद अध्ययन कराया, न उसका विवाह आदि किया, अतः मेरा जन्म वृथा है। इसीलिए मेरी मृत्यु शीघ्र हो जाए तो अच्छा है। मुझको आयु प्रिय नहीं। इस प्रकार अपने पति के वचन को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहो। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते। हे विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहें। आपने तो स्वर्ग जीता है। पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्मपत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। महाउग्र उस सुदेव का तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्तवत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उस मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया। 14वां अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय प्रारंभ। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार विष्णु जी की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, हे भक्तवत्सल, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसीलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सुदेव बोले, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा। मैंने तेरे भाल पट के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उनमें 7 जन्मों में भी तुझे पुत्र सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वह इस प्रकार पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति से इस प्रकार बोली, हे नाथ, धीरज धारण कीजिए, उठो। विधाता ने ललाट में लिख दिया है, वह सुख अथवा दुख अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उसी स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु से कहने लगा, हे हरे, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीना बंधु, आपकी दुखों को न सहने वाली दया कहाँ गई? श्री नारायण बोले, इस प्रकार गरुड़ के वचन सुनकर श्री विष्णु गरुड़ से अमृत समान वचन बोले, हे खगकर, इस ब्राह्मण को एक एक मनोगत पुत्र शीघ्र दे।
इस प्रकार हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर पुत्र दिया। धन्यवाद। आगे की कथा अगले वीडियो में जारी रहेगी और इस कथा को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें और इसका पुण्य लाभ अवश्य लें आप।